वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस। आइए आज बेटा हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं आपके क्लास 10th की साइंस में। ठीक है बेटा, तो साइंस में आपको बेटा पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। आज हमारे लिए नया टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ, ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा इससे संबंधित आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 7 नंबर में पूछा जाता है कि मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, उसकी संरचना बताइए, सिद्धांत बताइए और उसकी कार्य चालन के बारे में बताइए या उसकी कार्य विधि के बारे में बताइए। तो बेटा इसीलिए सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी बेटा आप विद्युत मोटर पढ़ोगे तो मोटर आपका होता है, मोटर कैसे कार्य करता है, मोटर कैसे चलता है, उसकी क्या कार्य विधि होती है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलती है। तो सो बेटा आइए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जानते हैं क्या होता है। तो बेटा कुछ नहीं होता है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने अंगूठा आप सबसे पहले बाएं हाथ ले लीजिएगा, बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार बेंड कीजिए बेटा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बेंड करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपकी उसकी मध्यमा उंगली है। ठीक है बेटा, अगर आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। लंबवत मतलब होता है कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने बेटा बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, वही लंबवत कहलाता है। तो बेटा आपकी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्यमा उंगली आपके विद्युत धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। ठीक बेटा, नहीं समझ पाए फिर समझिएगा एक बार। अगर आप बाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, तो आपकी तर्जनी उंगली आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा उंगली आपके विद्युत धारा की दिशा तथा चालक पर लगने वाले बल को, जो आपका अंगूठा बेटा है, चालक पे लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। यही आपका क्या बेटा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो बेटा इधर मैं लिख भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अपने बाएं हाथ की तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कॉमा मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाते हैं तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक बेटा, तो आपको आई होप कि जो मैंने आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं बेटा ट्राई कर देता हूँ। अपने बाएं हाथ के
पहले हाथ ऐसे रखिएगा बेटा, फिर क्या करेंगे, इसको इन दोनों को बेंड कर लीजिए जो आपकी उंगली हैं। इसके बाद में आप इसको एक दूसरे के लंबवत कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को क्या बेटा रखिएगा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाइएगा कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब बेटा क्या होता है, 90 डिग्री इनके बीच में एंगल बना होना चाहिए। तो बेटा क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले जब आपकी तर्जनी उंगली होगी तो बेटा वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और उसकी मध्यमा उंगली होगी विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को दर्शाएगा, ठीक बेटा। तो यही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, और इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, FBI, FBI, ठीक बेटा। तो ये बेटा आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आपको इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है विद्युत मोटर। वो बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के ऊपर निर्भर है, इसलिए मैंने आपको इसको समझाया है। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने बेल आइकन को दबाते रहिएगा। बेल आइकन से क्या होगा, आपको जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा आपकी जानकारी उसके पास तुरंत पहुँच जाएगी, ठीक है बेटा।